हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कोलंबिया लिविया पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी डिविजन्स, हैबिटेट्स के बारे में। तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ से जो है फर्स्टली माउथ प्रेजेंट होगा, बीक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, टंग है, एंड इसके बाद माउथ जो है नेक्स्ट यहाँ पे ईसोफेगस में ओपन हुआ, देन यहाँ पे क्रोप प्रेजेंट है, क्रोप से नेक्स्ट ये जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक के यहाँ पे प्रोवेंट्रिकुलर्स एंड गिजार्ड दो पार्ट्स होंगे, एंड देन ये जाएगा यहाँ पे, इस पोर्शन को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये नेक्स्ट जो कोल्ड पार्ट है इसको बोला जाता है इलियम। इलियम के बाद नेक्स्ट ये रेक्टल सीके रेक्टम के अंदर चला जाएगा, रेक्टम से क्लोइका के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि सीक्रेशंस करेगा एंजाइम्स की, बाइल डक्ट्स यहाँ पे हो गई। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियास। ठीक है, तो और बकल कैविटी के अंदर भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है बकल ग्लैंड्स। तो अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो इसकी डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो सबसे फर्स्ट हम एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम डिस्कस करें तो लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट होती है ये। ठीक है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट होती है, वो डायमीटर की ये प्रेजेंट होती है। कंप्लीट होती है, कंप्लीट का मीनिंग है इंजेक्शन के लिए यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा एंड इंजेक्शन के लिए यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगी। तो माउथ टू एनस यहाँ पे ये कंप्लीट प्रेजेंट होती है। एंड ये जो है बॉडी कैविटी के अंदर हैंग करती है। हैंग किसके हेल्प से करती है? मेजेंट्रीज के थ्रू ये हैंग करती है। तीन पार्ट्स के अंदर फर्दर ये डिवाइड होती है एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट और स्टोमोडियम, मिडगट और मेजेंट्रोन एंड हाइंड गट और प्रोक्टोडियम। तो ये तीन पार्ट्स यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें फोरगट और स्टोमोडियम। ठीक है, फोरगट और स्टोमोडियम यानी कि जो सबसे पहले पार्ट होगा जिसके अंदर माउथ इंक्लूड होगा। स्टोमो का मीनिंग यहाँ पे माउथ होता है, तो यहाँ पे माउथ होगा। ये जो फोरगट एंड स्टोमोडियम होता है इसके अंदर सबसे फर्स्ट माउथ प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा जो ये होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्मल होता है। एंड ये जो यहाँ पे फोरगट है, माउथ हो गया, इसके अंदर ये लाइंड की जाती है, लाइंड बाय क्यूटिकल से लाइन की जाती है, क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ जो है एक टर्मिनल एंड वाइड स्लिट लाइक अपर्चर यहाँ पे होता है, जो कि बाउंड किया जाता है अपर एंड लोअर हॉर्नी बीक्स के थ्रू। ठीक है, ये हॉर्नी बीक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके थ्रू ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बाउंड किया जा रहा है। एंड इसके अंदर टीथ जो है लैक होते हैं, कवर्ड बाय हॉर्नी सीथ, और ये हॉर्नी सीथ से कवर्ड होते हैं जिसको रेम्फोथीका बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे माउथ किसके लिए होता है? इंजेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोरगट का बकोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी होती है ये, और सबसे तो बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर ये स्पेस होता है बाउंडेड डोर्सली बाय स्कल। डोर्सली तो स्कल से बाउंड होता है एंड वेंट्रली थ्रोट से बाउंड किया जाता है। तो ये होता है बकोफेरेंजियल स्पेस। इसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है इसके अंदर बकल कैविटी, एक होता है इसके अंदर फेरिंग्स। दो पार्ट्स के अंदर एक बकल कैविटी हो गया, एक फेरिंग्स होगा। तो वेरी फर्स्ट अगर हम देखें बकल कैविटी एंटीरियर एंड नैरो पार्ट होती है। ठीक है, एंटीरियर एंड नैरो पार्ट होती है बकल कैविटी। इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है टंग। ठीक है, टंग ये हो गई यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे ये टंग हो गई। तो इसके अंदर ये टंग प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के अंदर। इसकी जो टंग होती है लार्ज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट है।
पॉइंटेड एंटीरियरली बाई बट बाइफिड पोस्टीरियरली। अगर हम एंटीरियरली देखें तो ये पॉइंटेड है एंड पोस्टीरियरली देखें तो ये बाइफिड है। ठीक है, दो यहाँ पे पोर्शंस के अंदर ये डिवाइड है, बाइफिड है। नॉन प्रोट्रूजिबल है। ठीक है, ये प्रोट्रूज नहीं कर सकती है, नॉन प्रोट्रूजिबल होती है। एंड फ्यू टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ फ्यू टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फूड को मैनिपुलेट करने का। ठीक है, फूड को ही मैनिपुलेट करेगी। नेक्स्ट बकल कैविटी के अंदर पार्ट होता है पैलेट। ठीक है, नेक्स्ट होता है पैलेट। पैलेट क्या होता है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। जैसे ये फ्लोर थी टंग, वैसे ही ये जो रूफ होगी, रूफ को क्या बोलते हैं यहाँ पे? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को पैलेट बोला जाता है। फॉर्म्ड ऑफ अ पेयर ऑफ पैलेटल फोल्ड्स। यहाँ पे पैलेटल फोल्ड के पेयर प्रेजेंट होते हैं विच ग्रो मिडली फ्रॉम द साइड्स ऑफ द अपर जा। जो इसकी अपर जा होंगी उनके साइड से ये क्या होंगे? ग्रो करेंगे, बट डू नॉट मीट विद ईच अदर एंड लीव ए गैप कॉल्ड पैलेटल क्लेफ्ट। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है और ये एक गैप बना देते हैं और इस गैप को बोला जाता है पैलेटल क्लेफ्ट, थ्रू विच नेजल चैम्बर्स आर कनेक्टेड विद बक्कल कैविटी। इसके अंदर क्या होगा? जो ये नेजल चैम्बर्स हैं यानी कि इंटरनल नैरिस है, ये बक्कल कैविटी के साथ जुड़ी होंगी इससे। तो ये हो गया यहाँ पे पैलेट। इसके बाद पिजन के अंदर जो सेकेंडरी पैलेट होता है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पोर्शन है इंटरनल नैरिस। ठीक है, ये इंटरनल नैरिस यहाँ पे प्रेजेंट है। इंटरनल नैरिस जो अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक इंटरनल ओपनिंग होती है नेजल चैम्बर्स की। नेजल चैम्बर्स की ये इंटरनल ओपनिंग होती है, प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, एंड बक्कल कैविटी के रूफ के अंदर प्रेजेंट होती है ये, एंड ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर ये हेल्प करेंगी। तो हमने देख लिया बक्कल कैविटी के तीन पार्ट्स थे, टंग, पैलेट एंड इंटरनल नैरिस। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी या फिर बक्कोफेरेंजियल स्पेस के अंदर सेकेंड पोर्शन आता है फेरिंग्स। ठीक है, सेकेंड क्या आएगा यहाँ पे? फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स जो है पोस्टीरियर एंड ब्रॉडर पार्ट होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का, पोस्टीरियर एंड जो ब्रॉडर पार्ट होता है। इसके बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। ये यहाँ पे यूस्टेकियन ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। एक सिंगल सेकंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोटिस। ठीक है, सेकंड यहाँ पे ये ग्लोटिस प्रेजेंट है, टंग के बीच में जो बाइफिड पोर्शन था यहाँ पे ये ग्लोटिस प्रेजेंट है, एंड एक इसके अंदर गलेट प्रेजेंट होता है। तो ये पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के अंदर। तो अगर हम देखें ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब, एक सिंगल सर्कुलर ओपनिंग होती है यूस्टेकियन ट्यूब की फेरेंजियो टिम्पैनिक कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, इनको बोला जाता है फेरेंजियो टिम्पैनिक कैनाल, फेरेंजियो टिम्पैनिक कैनाल, and present in the roof of the pharynx just posterior to internal nares। इंटरनल नैरिस ये हो गया, इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है रूफ ऑफ फेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोटिस। ग्लोटिस एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स बिटवीन द साइड्स ऑफ द टंग एंड बाउंडेड बाय लिप्स। लिप्स के थ्रू ये बाउंड किए जाते हैं। एंड जो गलेट होता है एक ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ओवल शेप्ड अपर्चर होता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फेरिंग्स। ये यहाँ पे फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है गलेट। तो ये गलेट जो है ये लीड करता है नेक्स्ट ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, गलेट किसके अंदर? यहाँ पे ये ओपनिंग प्रेजेंट है ईसोफेगस की, तो ये गलेट जो होता है ईसोफेगस के अंदर लीड करता है। तो फोरगट एंड स्ट्रोमोडियम के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। माउथ होता है यहाँ पे, बक्कोफेरेंजियल स्पेस और बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, जिसके अंदर फर्दर बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स होती हैं। बक्कल कैविटी के अंदर टंग, पैलेट एंड इंटरनल नैरिस होता है। फेरिंग्स के अंदर यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, ग्लोटिस होता है एंड गलेट होती है। एंड नंबर थर्ड फोरगट का पोर्शन है यहाँ पे ईसोफेगस। ठीक है, नंबर थर्ड यहाँ पे ये ईसोफेगस होगा यहाँ पे। ईसोफेगस जो एक लॉन्ग नैरो डिस्टेंसिबल एंड थिक वॉल्ड ट्यूब होती है।
ठीक है, थिक वॉल्ड ट्यूब होगी विच रन्स बैकवर्ड, जो कि बैकवर्ड रन करेगी थ्रू द नेक जस्ट बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के बिहाइंड, एंड फाइनली ओपन्स इनटू द स्टमक, एंड फाइनली जो है ये यहाँ से स्टमक के अंदर ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोप, ठीक है, ये क्रोप यहाँ पे प्रेजेंट है। एक थिन वोल्ड बाइलोब डाइटेंसिबल सैक होता है, ठीक है, डाइटेंसिबल सैक होगा, ये थिन वोल्ड होगा एंड बाइलोब्ड होगा, जो कि यहाँ पे ईसोफेगस के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है। स्टोर लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स टू बी डाइजेस्टेड लेटर ऑन। अब पिजन क्या करेगा, इसको जब भी ग्रेन्स फूड मिलेगा ये जल्दी जल्दी उसको इंजेस्ट कर लेगा, उसको पिक कर लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा उस क्रोप के अंदर उसको स्टोर कर लेगा। एक तो ये हो गया यहाँ पे फंक्शन इसका। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है क्रोप का, ठीक है, जब ब्रीडिंग सीजन आता है उस ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे क्या करता है पिजन, ये जो इसका क्रोप है ब्रीडिंग सीजन के अंदर क्रोप की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल पिजन हो, दोनों के अंदर क्रोप ग्लैंड यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन के अंदर क्या है क्रोप ग्लैंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है, डिवेल्प कर ली जाती है क्रोप ग्लैंड्स। एंड ये क्रोप ग्लैंड्स का काम क्या है, ये पीजन्स मिल्क सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है पीजन्स मिल्क, ठीक है, पीजन्स मिल्क सीक्रेट करेगी जो इसके यंग वंस होंगे उनको फीड करने के लिए, क्योंकि यंग वंस जो होते हैं इसके अंदर वो इमेच्योर, हेल्पलेस एंड फीदरलेस होते हैं, तो इसके अंदर एक वेल डिवेल्प बिहेवियर प्रेजेंट होता है पेरेंटल केयर का। तो ये जो पेरेंटल केयर है ये पीजन मिल्क के थ्रू यहाँ पे की जाती है। ये पीजन मिल्क को यंग वंस के अंदर उससे यंग वंस को फीड करते हैं, उनको नरिश करते हैं। तो ये क्रोप ग्लैंड्स का फंक्शन हो गया। और ये जो पीजन मिल्क है इसके अंदर बहुत सारे, ये मोर न्यूट्रिटिव होता है देन मैमलियन मिल्क से, मैमलियन मिल्क से भी ज़्यादा एक तरह से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे इसके अंदर कंटेन करता है पीजन्स मिल्क। तो ये हो गया यहाँ पे पीजन्स मिल्क की बात। तो ये क्रोप का काम है पीजन्स मिल्क सीक्रेट करना एंड जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने का। नेक्स्ट जो ये क्रोप है या फिर ईसोफेगस है ये ओपन होगा स्टमक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट किसके अंदर ओपन होगा, ये स्टमक के अंदर ओपन होगा। एंड स्टमक की अगर हम बात करें, स्टमक के अंदर दो पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस, एक होता है यहाँ पे गिजार्ड। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस एंड जो नीचे वाला ये पोर्शन है इसको बोला जाता है गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस जो है नैरो थिक वोल्ड ट्यूबुलर एंड ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ग्लैंडुलर पार्ट है तो ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर है तो ये कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगा एंड ये सीक्रेशंस होती हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस की। और ये जो प्रोवेंट्रिकुलर है ये इस ईसोफेगस से स्लाइटली ब्रॉडर होता है, ठीक है, स्लाइटली ब्रॉडर होगा एंड ओपन किया जाएगा ये गिजार्ड के अंदर बाय कार्डियक अपर्चर। गिजार्ड के अंदर ओपन किया जाएगा बाय कार्डियक अपर्चर। यहाँ पे एक कार्डियक अपर्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्डियक अपर्चर प्रेजेंट होगा, इसके थ्रू ये गिजार्ड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अगर गिजार्ड की देखें, गिजार्ड एक थिक वोल्ड मस्कुलर एंड बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, एक बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वॉल इज हाईली मस्कुलर, इसकी वॉल जो है हाईली मस्कुलर होती है एंड इंटरनली लाइन बाई टफ हॉर्नी लेयर, एक टफ हॉर्नी लेयर है जिससे ये लाइंड किया जाता है इंटरनली। मैस्टिकेटरी इन फंक्शन होता है, इसकी जो हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर मैस्टिकेशन होगी। तो इसका फंक्शन होता है मैस्टिकेशन का एंड फूड को ये ग्राइंड करेगा, मैस्टिकेट करेगा अगेंस्ट दिस मस्कुलर वॉल्स। इसके बाद ये जो है कंसीडर्ड एज पाइलोरिक रीजन, इसको पाइलोरिक रीजन की तरह भी, स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है उसकी तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एज इट्स ओपनिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी ओपनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी, गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोर्स बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक और
स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये गिजार्ड होगा, गिजार्ड नेक्स्ट किसके अंदर ओपन होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगेन यहाँ पे एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। इस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोरस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोरस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो कि इसकी ओपनिंग को गार्ड करेगा। तो ये हो गया स्टमक के अंदर। तो फोरगट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे फर्स्ट माउथ था, माउथ के बाद बकोफेरेंजियल, इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट थी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट थे। फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, देन स्टमक हो गई। अब ये स्टमक जो है नेक्स्ट ओपन होगी मिडगट के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड इसको सेकेंड पार्ट होगा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का मिडगट और मेजिंट्रोन। ठीक है, मिडगट और मेजिंट्रोन के अंदर ये एक्टोडर्मल इनोरिजन होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, एक्टोडर्मल इनोरिजन होता है, लाइंड विद क्यूटिकल। ये भी क्यूटिकल से ही लाइंड किया जाता है, जैसे कि फोरगट थी। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डिफ्रेंशिएटेड होती है दो पार्ट्स के अंदर। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होगी, एक ड्यूडेनम होगा, एक इलियम होगा। यहाँ जो ये पोर्शन प्रेजेंट है इसको ड्यूडेनम बोलेंगे। ठीक है, ये ड्यूडेनम हो गया। एंड कोल्ड पोर्शन जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, इलियम बोला जाएगा, इसको इलियम बोलेंगे। तो दो पोर्शंस होंगे यहाँ पे, दो डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो है यहाँ पे एंटीरियर नैरो स्मॉल साइज ट्यूबुलर यू शेप का होता है। ठीक है, इसकी शेप जो है ऐसी यू शेप की होती है। स्मॉल स्टार्ट फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ गिजार्ड बाय पाइलोरिक अपर्चर। अभी हमने बात की थी, जो यहाँ पे गिजार्ड है पाइलोरिक अपर्चर के थ्रू गार्ड किया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो ये पाइलोरिक अपर्चर के थ्रू ये जो है गिजार्ड से नेक्स्ट ओपन हो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। तो स्टार्ट फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ गिजार्ड से स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे पाइलोरिक अपर्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इलियम। इलियम पोस्टीरियर लॉन्ग एंड कोइल्ड पार्ट होता है। ठीक है, ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर लॉन्ग एंड कोइल्ड पार्ट होगा। इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इज रेज्ड इनटू न्यूमरस माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेसेस, जिनको विलाई बोलते हैं। तो इसकी जो इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस फॉर्म कर लेंगी, जिनको विलाई बोला जाता है। एंड इन विलाई का काम क्या होता है, जनरली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। तो अगर हम देखें यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, यानी कि इलियम के अंदर ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। ठीक है, इलियम के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो गए यहाँ पे मिडगट और मेजिंट्रोन के ड्यूडेनम एंड इलियम पार्ट। नेक्स्ट इलियम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगा। पर थर्ड है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हाइंड गट और प्रोक्टोडियम। तो हाइंड गट एंड प्रोक्टोडियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, अगेन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगी एंड इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकुलर कोट, क्यूटिकुलर कोट से लाइन की जाएगी। इसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड क्लोएका। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये कोइल्ड पार्ट यहाँ पे क्या था, इलियम था, यानी कि इंटेस्टाइन का पार्ट था। नेक्स्ट ये जो है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे रेक्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टम के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम अगर हम देखें, स्मॉल साइज का ट्यूबुलर पार्ट होता है, विच गिव राइज वन पेयर ऑफ स्मॉल कॉनिकल आउटग्रोथ। ये कॉनिकल आउटग्रोथ जो है गिव राइज करता है, इन कॉनिकल आउटग्रोथ को रेक्टल और कोलिक सीके बोला जाता है। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये आउटग्रोथ, इनको बोला जाता है कोलिक सीके और रेक्टल्स। ये हो गए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और रेक्टम के अंदर। इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करने का। तो इसके अंदर भी यही फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। एंड पोस्चरली फिर ये ओपन हो जाएगा, पोस्चरली इट ओपन्स इन क्लोएका, क्लोएका के अंदर ये ओपन हो जाएगा थ्रू एनस, एनस के थ्रू ये ओपन हो जाएगा। ये होगा यहाँ पे क्लोएका।
विच इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, और ये जो है एनल स्फिंक्टर के थ्रू गार्ड की जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। एंड सेकंड पार्ट है हाइंड गट का क्लोइका। क्लोइका जो होती है टर्मिनल एंड प्रोमिनेंट चैम्बर होता है, बिल्कुल टर्मिनल एंड प्रोमिनेंट चैम्बर होता है ये। इसके अंदर 3 पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोप्रोडियम, नेक्स्ट इसके अंदर यूरोडियम होता है, नंबर 3 इसके अंदर प्रोक्टोडियम पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोप्रोडियम जो है एंटीरियर पार्ट होता है, रिसीव्स द रेक्टम, रेक्टम को ये रिसीव करता है। यूरोडियम जो है मिडल पार्ट होता है, रिसीव द यूरिनरी डक्ट, जिनको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, यूरिनरी डक्ट और यूरेटर को रिसीव करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको बोला जाता है यूरोडियम। और ये जो ये ओपनिंग प्रेजेंट है, ये ओपनिंग किसकी है, यूरेटर की ओपनिंग है। एंड साथ में ये ओपनिंग है गोनोडक्ट्स की। तो ये ओपनिंग होती है यूरिनरी डक्ट की एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की। तो ये हो गया यूरोडियम। एंड थर्ड वन इज द प्रोक्टोडियम, पोस्टीरियर पार्ट होता है ये, एंड ओपन्स आउट बाय अ ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड क्लोइकल अपर्चर। ये यहाँ पे क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है और वेंट, और इसको वेंट भी बोलते हैं, जो कि क्लोइकल स्फिंक्टर के थ्रू गार्ड किया जाता है। ये यहाँ पे क्लोइकल स्फिंक्टर हो गए, इनके थ्रू इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड की जाती है। एंड ये क्लोइकल स्फिंक्टर जो है स्फिंक्टर मसल्स के बने होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोइका की बात। अब इसके अलावा क्लोइका के अंदर रूफ जो होती है प्रोक्टोडियम की, ठीक है, प्रोक्टोडियम की जो रूफ होगी, प्रोक्टोडियम का जो अपर पार्ट होगा, ये देयर इज अ स्मॉल साइज ब्लाइंड पाउच प्रेजेंट होता है लिम्फोइड टिश्यू का, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू का एक पाउच प्रेजेंट होता है। एंड इस पाउच को बोला जाता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, और इसको क्लोइकल थाइमस भी बोला जाता है। As it is the site of formation of lymphocytes, lymphocytes की साइट होती है फॉर्मेशन की, and production of antibodies and protects from local infection, से इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। लेकिन बट इट डिजनरेट्स इन अडल्ट बिफोर सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी आने से पहले अडल्ट के अंदर ये क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे बर्सा ऑफ फैब्रिकस और क्लोइकल थाइमस का फंक्शन। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, डिफरेंट जो इसकी फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट थे, उनके पार्ट्स थे, उनके फंक्शंस क्या क्या थे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर इसके अंदर बक्कल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे 5 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी। अभी 5 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सबसे फर्स्ट है बक्कल ग्लैंड। बक्कल ग्लैंड जो है अ पेयर ऑफ वेल डिवेल्प्ड, इनको सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। एक पेयर होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की। एंड अ पेयर ऑफ म्यूकस ग्लैंड, एक पेयर होता है म्यूकस ग्लैंड का, एट द एंगल्स ऑफ माउथ के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड ग्लैंड है तो इसका काम है सिक्रीट ओनली म्यूकस, ये ओनली म्यूकस सिक्रीट करेगा, ठीक है, सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करेगा। जैसे कि लिंगुअल ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ म्यूकस सिक्रीट होगा टू लुब्रिकेट द फूड, फूड को लुब्रिकेट करने के लिए। बट नो सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम, यहाँ पे कोई सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, सिक्रीट नहीं होगा। तो ये हो गई यहाँ पे बक्कल ग्लैंड की बात। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड जो है टंग के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है न्यूमरस मल्टी सेलुलर सिंपल और ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ऐसे मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड और ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस, जो प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट था, स्टमक का जो फर्स्ट एंटीरियर पार्ट था नैरो, उसको प्रोवेंट्रिकुलर हमने बोला था। तो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी। इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड है लीवर। लीवर लार्ज साइज का कॉम्पैक्ट एंड डार्क रेड कलर की ग्लैंड होती है, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जस्ट बिलो द क्रोप। हमने देखा था यहाँ पे ऐसे ईसोफेगस था, क्रोप था, इसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन का पार्ट था, और यहाँ पे प्रेजेंट है लीवर।
तो ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड जो होता है पर पार्ट बॉडी का जस्ट बिलो द क्रोप के बिलो प्रेजेंट होता है, लार्ज साइज का होता है एंड डार्क रेड कलर का होता है। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंड राइट लीवर लोब इज लार्जर, राइट लीवर लोब जो होता है इसके अंदर लार्जर होता है। इसके अंदर कोई गाल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, नो गाल ब्लैडर। सिक्रीट बाइल, बाइल सिक्रीट करेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है अगेन कॉम्पैक्ट एंड रेड कलर्ड ग्लैंड होती है, प्रेजेंट बिटवीन द टू लिम्ब्स ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के जो दो लिम्ब होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था, ड्यूडेनम जो है ये ऐसे यू शेप की होती है, ठीक है, यू शेप की। इसके बाद ये इलियम प्रेजेंट है, तो ये यू शेप की जो ड्यूडेनम है, इनके जो दो लिम्ब है इनके बीच में ये पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है। सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि ऑल टाइप के इसके जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो कंटेन करती है। ड्रेन्ड बाय 3 पेनक्रियाटिक डक्ट्स। अब ये जो पेनक्रियाज है वो 3 पेनक्रियाटिक डक्ट से इन पेनक्रियाटिक जूसेस को ड्रेन्ड करेगी, विच ओपन इनटू असेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर ये ओपन हो जाएगी। तो ड्यूडेनम के दो लिम्ब है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ये जैसे कि डिसेंड हुआ है और ये असेंड हुआ है, तो इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होंगे, ये ओपन किए जाएंगे। जो पेनक्रियाज के पेनक्रियाटिक जूसेस है ये असेंडिंग लिम्ब जो है ड्यूडेनम का उसके अंदर ड्रेन किए जाएंगे बाई 3 पेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होती है न्यूमरस एंड माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड होती है, प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर ये प्रेजेंट होती है एंड ये सिक्रीट करती है इंटेस्टिनल जूसेस को, और इसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस भी इसको बोलते हैं। एंड इसके अंदर ऑल कैटेगरीज के इंटेस्टिनल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे बात हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। इसके बाद अगर हम देखें फिजियोलॉजी क्या होगी डाइजेशन की, ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होगी, कैसे कैसे फूड आएगा, कैसे कैसे पास होगा वो। तो फिजियोलॉजी की अगर हम देखें, फूड इसका ग्रेनिवोर्स होगा, क्योंकि हमने देख लिया पिजन जो है मेनली सीरियल्स के ऊपर, पल्सीज के ऊपर, सीड्स के ऊपर ईट करता है, तो इसको ग्रेनिवोरस बोलते हैं, ग्रेन्स के ऊपर ईट करता है। तो ये ग्रेन्स के ऊपर ये ईट करेगा। एंड इंजेशन होगा क्विकली पिक्ड अप विद द हेल्प ऑफ बिग, बिग के थ्रू क्विकली जो भी सीड्स होंगे, ग्रेन्स होंगे वो पिकअप कर लिए जाएंगे। लुब्रिकेटेड इन बक्कल कैविटी, है बक्कल कैविटी के अंदर वो लुब्रिकेट किए जाएंगे किसके थ्रू, म्यूकस के थ्रू, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड जो होती है वहां पे म्यूकस सिक्रीट करती है। अब हमने देखा था सेलेवरी स्लाइवा इसके अंदर सिक्रीट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ म्यूकस सिक्रीट होगा। तो ये लुब्रिकेट किए जाएंगे म्यूकस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टंग, क्योंकि टंग भी जो होती है वो क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। एंड स्वेल्ड विदाउट मैस्टिकेशन, बिना मैस्टिकेशन के ये स्वेल कर ले जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये जो ये पिजन होता है, जब ये इन ग्रेन्स को ईट करता है उस टाइम पे स्टोन्स को भी इंजेक्ट कर लेता है, स्टोन्स को का भी इंजेक्शन कर लेता है, जिनके थ्रू ये ग्राइंडिंग शो करता है। इसके बाद डाइजेशन कैसे होगा, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन कैसे होगा। सबसे फर्स्ट ग्रेन्स आर कंडक्टेड थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, मस्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू ये क्या किया जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। एंड क्रोप जो है स्टोर कर लेता है फूड ग्रेन्स को, क्योंकि हमने देखा था ये ईसोफेगस हो गया, यहाँ पे ये क्रोप प्रेजेंट होता है, तो ये क्रोप क्या कर लेगा, इन फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लेगा। ऑल्सो अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड बैक्टीरियल ब्रेकडाउन, एंड साथ में यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होगा एंड इन ग्रेन्स की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, फूड इज केमिकली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्टिक एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस से जो पेप्टिक एंजाइम आया था उसके थ्रू ये फूड जो है केमिकली हाइड्रोलाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिकली इसकी मैकेनिकल एक्शन होगा, तो मैकेनिकली चर्न्ड किया जाएगा गिजार्ड के अंदर बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ द गिजार्ड। गिजार्ड की वॉल के अंदर हाईली मस्कुलर वॉल इसकी होती है, तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये क्या कर लिया जाएगा, मैकेनिकली चर्न्ड कर लिया जाएगा। नाउ फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड एंड एसिडिक,
फूड जो है पार्सली एसिडिक है एंड इसको चाइम बोलते हैं। नाउ फूड जो है पासिस थ्रू द पाइलोरस, फूड जो है पाइलोरस के थ्रू पास होगा एंड देन पासिस इनटू द ड्यूडेनम एंड देन ये किसके अंदर चला जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा। अब ड्यूडेनम से ये इंटेस्टाइन जो है बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट होगा ऑफ लीवर एंड ये प्रोवाइड करवाएगा एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि ये एसिडिक था, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाने के बाद फूड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ चाइम। ठीक है, इसकी क्या होगी, इंटेस्टाइन के अंदर आ गया और इसकी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज कर दी गई बाय दिस बाइल जूसेस ऑफ द लीवर। नेक्स्ट जो प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स है, फैट्स है, आर केमिकली ब्रोकन डाउन, केमिकली ये ब्रोक किए जाएंगे। केमिकली किसके थ्रू ब्रोक किए जाएंगे, एंजाइम्स के थ्रू ब्रोक किए जाएंगे। एंड जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, यहाँ पे अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक कर दिए जाएंगे, पॉलीसेकेराइड जो है ये मोनोशुगर्स के अंदर ब्रेक कर दिए जाएंगे, फैट्स जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे बाई प्रोटियोलिटिक, अमाइलोलिटिक एंड लिपोलिटिक। तो यहाँ पे प्रोटीन का एक्शन प्रोटियोलिटिक होगा, पॉलीसेकेराइड का अमाइलोलिटिक होगा एंड फैट्स का यहाँ पे लिपोलिटिक एक्शन होगा ऑफ एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस एंड इंटेस्टिनल जूसेस। तो पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूसेस की हेल्प से यहाँ पे प्रोटियोलिटिक, अमाइलोलिटिक एंड लिपोलिटिक एक्शंस होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स मोनोशुगर्स के अंदर एंड फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि फूड जो है वो अपनी एब्जॉर्बेबल फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया है, लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोशुगर्स, फैट्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर। तो अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, मेनली अकर्स थ्रू इलियम, इलियम के थ्रू होता है। हमने देखा था इलियम जो है उसकी वॉल जो है ऐसे उसके अंदर प्रेजेंट होती है विलाई, इसके अंदर ये विलाई प्रेजेंट होती है एंड ये विलाई क्या करती है, मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को मैक्सिमली इंक्रीज कर देती है, विच डिफ्यूजिबल माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलियम से ब्लड के अंदर माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं डिफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, अमीनो एसिड, मोनोशुगर, ग्लिसरॉल, ये सब क्या हो जाएंगे, ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अब जो इंपॉर्टेंट थे, यूजफुल थे माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड होगा उनका क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। तो इन रेक्टम, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रेक्टम के अंदर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब। हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के अंदर वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड से एंड ये इसको चेंज कर देगा फीसिस के अंदर, विच टेम्परली स्टोर इन द रेक्टम, रेक्टम के अंदर ये टेम्परली स्टोर किए जाएंगे। एंड इसके बाद सब डिवाइडेड क्लोइका सब डिवाइडेड होती है, क्योंकि हमने देखा था कि क्लोइका के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये फर्दर क्या करेगा, इंक्रीज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो कंजर्वेशन है उसको ये इंक्रीज कर देता है। द फीसिस आर फाइनली इजेस्टेड, जो फीसिस है फाइनली इजेस्टेड थ्रू क्लोइकल अपर्चर एंड फाइनली क्लोइकल अपर्चर के थ्रू ये इजेस्ट आउट कर दी जाएंगी एंड ये क्लोइकल अपर्चर जो है ये क्लोइकल स्फिंक्टर के थ्रू गार्ड किया जाता है। तो ये यहाँ पे फिजियोलॉजी हो गई इसकी कि कैसे इसने फूड इंजेस्ट किया, उनके साथ स्टोन्स इंजेस्ट किए, इसके बाद इसका डाइजेशन हुआ केमिकली मैकेनिकल एक्शंस के थ्रू, देन इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ इलियम के अंदर एंड देन इजेशन हो गया एंड इजेशन की प्रोसेस के अंदर रेक्टम ने यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया अनडाइजेस्टेड फूड से, उसको फीसिस के अंदर कन्वर्ट कर लिया एंड ये फीसिस जो है ये इजेस्टेड आउट कर दी जाएंगे क्लोइकल अपर्चर के थ्रू। तो ये हो गया यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, पिजन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, share with your friend and subscribe the channel. Thank you so much.